स्टोरी उन दिनों की है, तुम्हारे लिए थोड़ा मोटिवेटिंग भी रहेगा, साथ में तुम्हें पता भी चल जाएगा कि तो गुरुजी है वो तैयारी क्या करते थे कोटा के टाइम पे। तो हम लोग क्या है, कोटा के वक्त जैसे पीजी का माहौल होता है ना, तो सभी पीजी में रहते थे, तो सबके मतलब बोलते ना, सबके जो रूम्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक ही थे। पीजी में 7-8 लोग रह रहे थे एक ही फ्लोर पे, ऊपर भी लोग रहते थे। तो उस पीजी में हम करीबन 17-18 लड़के रहते थे। ठीक है। तो वहां पे एक ट्रेंड था कि जब भी आपका टेस्ट होगा तो आप क्या है, अपना स्कोर तो मैच करोगे ना भैया, क्योंकि आप आसपास भी पढ़ने वाले हैं। आप इस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, साइड वाले कमरे में जो है वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है या कम कर रहा है, वो उसका प्रमाण या वो कहाँ से पता चलेगा। तो टेस्ट का रिजल्ट जैसे ही आए तो आप लोग क्या है अपना अपना टेस्ट रिजल्ट शेयर करते थे, भैया आज तेरा टेस्ट कैसा हुआ, डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे भाई। उसके बीच में हमारे बीच में एक लड़का था जो कि पढ़ाई कम करता था, वो दिख जाता है, ठीक है, बट उसका जो टेस्ट का स्कोर था वो बड़ा ही। हाँ। वो जब रिजल्ट दिखाता बोले, और दिखाता नहीं, यही तो मेन चीज थी। हम लोग तो उस टाइम पे मैसेज आते थे मोबाइल पे, और वो मैसेज शेयर कर लेते थे, या फिर पता चल जाता कि हाँ यार, डिस्कशन के वक्त ही पता चल गया कि मेरे 5 तो यही गलत हो गए और छठा ऐसे गलत हो गया, ऐसे करके। बट वो जो था वो हमेशा यही बोलता रहता था कि भैया मेरा तो बढ़िया रिजल्ट आया है, ये है वो है, और मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, मेरे तो इतने मार्क्स आए हैं। बट कभी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करता था। ठीक है, डिस्कशन मतलब कि ये नहीं बताता था कि ये वाला सवाल सही है मेरा और इसमें इतने नंबर कटे, और ये गलत है और इसमें ये सब कुछ नहीं। डायरेक्टली आंसर्स, डायरेक्टली रिजल्ट की, हाँ भाई अपना एकदम ओपी चल रहा है, बढ़िया, मेरी तो रैंक ये आई है। और वो रैंक भी बढ़िया तरीके से बताता था। कैसे कि ऐसे नहीं कि सबसे लास्ट में बता दो, ऐसे भी नहीं कि सबसे ऊपर से बता दो, ऊपर से थोड़ा सा नीचे हटकर। मतलब जैसे हमारे पीजी में अगर कोई टॉपर है जिसकी रैंक आई है 500 के करीब, तो वो अपनी रैंक बता देता था 700 के करीब, तो विश्वास भी हो जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसका यही चलन रहता था, हमेशा कभी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। फिर एक दिन जब उसके पिताजी मिलने आए, तो पिताजी ने बोला, उसके पिताजी ने उसी से बोला कि टेस्ट, हम लोग भी वहीं पे थे, कि टेस्ट के नंबर्स वगैरह कहाँ पे आते हैं, शेयर कहाँ करते हो तुम। बोले कि टेस्ट के नंबर मोबाइल पे आते हैं। बोले दिखा। बोले कि मेरे पास तो एक भी मैसेज नहीं आया। ठीक है, मेरे पास तो बोला एक भी मैसेज नहीं आया। और हम लोग वहीं बैठे थे। मैं कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, तेरे पास एक भी मैसेज नहीं आया तो तुझे अपना नंबर कहाँ से पता चलता है, तेरे को अपनी रैंक कहाँ से पता चलती है कि तेरे इतने इतने नंबर आए और रैंक ये आई है, तो हमसे तो डिस्कस करता है। उसने अपने पिताजी के सामने ये बोला कि मेरे पास तो एक भी मैसेज नहीं आया। अब वो आजकल के ज़माने में जैसे पिताजी हैं, वो बच्चों की बात माननी ही पड़ती है, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बोले ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अपना नंबर वंबर वहाँ पे चेंज करवा, मैसेज आने चाहिए, रिजल्ट अच्छे से पढ़ाई कर, ठीक है, थोड़े पैसे वैसे खाने की आइटम दिलवा के चले गए। उस रात हम उससे मिले, मैं कहा यार ये क्या है, और भी लोगों ने बोला ये क्या है, तो अपना रिजल्ट ही पिताजी को बोल दे रहा है। ऑल्दो मैं भी जानता हूँ कि मेरे पिताजी भी मुझसे अगर वो मैसेज मांगते तो मैं भी एक बार छिपाने की कोशिश करता कि भैया इसमें तो बहुत गंदे रैंक, कई कई बार केमिस्ट्री में तो माइनस में भी नंबर आए हुए हैं, तो वो आप देखोगे तो यही बोलोगे ये क्या पढ़ाई कर रहा है। तो मैं जानता हूँ छुपाना, ये छुपाना चाहिए था। बट तूने तो, बोले मैसेज ही नहीं आया, एक भी मैसेज नहीं बताया घर पे। बोले नहीं। मैं कहा यार ये सही है। फिर फिर जब वो ये बात कर रहा था, वो बात करते करते ही रोने लग गया। और उसने ये बोला कि मुझे ना कुछ नहीं समझ में आता है क्लासेस में, मैं कभी कभी क्लास बंक भी कर देता हूँ, चला जाता हूँ कैंटीन वैंटीन में, साइबर कैफे जा रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट क्या मैंने ये अपनी बात घर पे नहीं बता रखी है। तो फिर भैया जो दोस्तों का, सिर्फ ऐसा नहीं है कि दोस्त सिर्फ बिगाड़ने में काम करते हैं, बाकी दोस्तों ने समझाया भी, और उसको वो बात समझ में आ गई कि देख अभी टाइम, ऐसा नहीं है कि टाइम पूरा ही तूने डिस्ट्रॉय कर दिया है, कुछ पार्ट कुछ सेगमेंट उड़ा दिया है, वो अच्छी बात तो नहीं है, वो लॉस हुआ तेरा। बट अगर तू अभी से ही पढ़ाई करनी स्टार्ट करता है तो तू बढ़िया रिजल्ट ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके मन में डर था कि भैया पिताजी मुझे बोल के गए हैं, और ज्यादा बोल के भी नहीं गए, उन्होंने विश्वास दिखाकर ये बात बोली है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, हाँ कोई कमी पेशी हो तो उसको दूर करने की कोशिश करो। तो उसको ये बात थोड़ी सी टच कर गई कि हाँ यार पेरेंट्स को थोड़ा धोखा देना गलत बात है। तो उसने फ्रॉम दैट डे ही स्टार्ट स्टडिंग, उसने पढ़ाई करनी स्टार्ट की। और बिलीव यू मी, ये 11th के एंड की बात है, 11th नवंबर दिसंबर की बात है। 12th में उसने बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई की हम लोगों के पैरेलल। फिर वो नंबर भी दिखा रहा था, बात भी कर रहा था घर पे, मैसेज भी आ रहे थे। और ही स्टार्ट, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है आप बोल सकते हो कि वो बढ़नी शुरू हो गई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, है ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि आप अगर अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, तो डू नॉट डू दैट। आई कैन अंडरस्टैंड एज ए स्टूडेंट, कई कई बार हम छिपा लेते हैं मार्क्स बिकॉज वो इतने अच्छे नहीं होते या दिखाने वाले नहीं होते। बट कोई बात नहीं, उनसे कुछ मत छुपाइए, बी वेरी क्लियर टू देम। और
उनको बता दो कि मेरी ये समस्या चल रही है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जब आप उनसे एकदम क्लियर पिक्चर रखोगे तो आपका भी मन करेगा मेहनत करने का। और जब आप उनसे छुपा कर रखोगे, जैसा कि आजकल 90% जनता यही कर रही है ऑनलाइन में, तो ठीक है, छुपा कर चीजें कर रही है और बता भी नहीं रही है और कुछ कर भी नहीं रही है। वो यही बोलते हैं यहाँ क्लास, बोलते हैं कि क्लास अटेंड कर रहा हूँ सर। पापा मैं तो रोज क्लास अटेंड करता हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता। तो अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, हिंदी बोल के तो पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश की टर्म्स तुम्हें समझ में आती हैं, जो बातें यहाँ बताई जा रही है तुमसे हाँ भरवाई जाती है कि समझ में आएगी नहीं। अब तुम मक्कारी कर रहे हो और उसमें ब्लेम पेरेंट्स पे डाल दोगे या किसी थर्ड पर्सन पे डाल दोगे कि मुझे तो नहीं समझ में आया, मैं तो बीमार हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो स्टॉप डूइंग दिस थिंग आज से ही। और अगर आप आज से ही ऐसा करते हैं तो मेरी बात का विश्वास रखिए, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है आईआईटी, आप अभी सुधर जाओगे। हाँ, सारी चीजें एकदम अलाइन हो जाएंगी। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आसान है कि आज ही जाके बोल दो पापा मेरे तो नंबर बहुत बेकार आते हैं। हो सकता है कुछ प्लस माइनस हो जाए, बट उसके आगे का रास्ता जो है वो बड़ा ही बर्डनलेस, एकदम क्लियर है, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। और जब आप एक बार अपने पेरेंट्स के साथ ऑनेस्टी दिखाओगे तो उनको भी रहेगा कि हाँ यार इसने सारे मेरे को बताए, अपनी समस्याएं बताई, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता।